आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आखिर बिहार में किस तरीके के लोग चाहिए, आनंद मोहन या जो है कृष्णैया जी कृष्णैया जैसे लोग चाहिए? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात अमिताभ जी ये आती है कि बिहार के लोगों को चाहिए क्या? आनंद मोहन जैसे नेता से बिहार चलेगा या कि जी कृष्णैया जैसे अधिकारी बिहार को चलाने? बिहार का दुर्भाग्य है कि यहाँ आनंद मोहन, अनंत सिंह, शहाबुद्दीन जैसे गुंडे मवाली मतलब हीरो बन जाते हैं जनता के। जनता उन्हें बना देती है हीरो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, और इसलिए बिहार की ये दुर्गति भी हो रही है। आनंद मोहन की रिहाई हो गई, उनकी रिहाई तो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं से राजनीतिक कारणों से की गई है, लेकिन उनके साथ अमिताभ जी जो 26 लोगों की रिहाई की गई है, क्या वो कहाँ तक उचित? नहीं, देखिए, बाकी जो लोगों की रिहाई की गई उसको मैं बताता हूँ कि सज़ा में छूट देना, जिसको ऐसे सरकारी हिंदी में परिहार कहते हैं, तो परिहार एक बहुत पुराना प्रावधान है और लगभग सभी राज्यों में ये है परिहार। आनंद मोहन की रिहाई को इसलिए बहुत ज़्यादा मैं गलत मानता हूँ क्योंकि इसकी रिहाई के लिए कायदे कानून ही बदल दिए गए। 3 तरह के कैदियों को सज़ा में छूट नहीं दी जाएगी। पहली श्रेणी में वो कैदी हैं जो आतंकवादी होंगे, दूसरी श्रेणी में वो कैदी हैं जो बलात्कारी होंगे, और तीसरी श्रेणी में वो कैदी रहेंगे जिन्होंने किसी सरकारी सेवक की, किसी लोक सेवक की हत्या की हो। तो ये नीतीश कुमार का ही बनाया संशोधन था 2012 में, 11 साल पहले। और अब देखिए, बदली परिस्थितियों में, बदली राजनीतिक परिस्थितियों में, मेनली तो ये राजनीति से प्रेरित संशोधन है, तो उसमें इसी साल 10 अप्रैल को नीतीश कुमार ने संशोधन कर दिया। और ये जो लोक सेवक वाली शर्त जो थी कि लोक सेवक की हत्या करने पर सज़ा में छूट नहीं मिलेगी, वो जो क्लॉज था 481 जो था, उसको हटा दिया गया, विलोपित कर दिया गया। और इस तरह से आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया और फिर 27 अप्रैल को वो सहरसा जेल से बाहर भी आ गया। तो जो कुछ हुआ है ये बहुत शर्मनाक है और ये अंधेर गर्दी है, यही कह सकता हूँ मैं। आनंद मोहन जब रिहा होते हैं 2023 में पूर्ण रूप से, तो अमिताभ सर वो कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। ये कहाँ तक कहना उनका उचित है कि क्या, यानी कि जब वो निकले हैं तो फिर वही राजनीति करेंगे, वही पोलराइजेशन करेंगे, वो क्या करेंगे वो? अब इस पर मैं क्या कहूँ, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। इसको दूसरे मतलब यदि देशी कहावत में कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है जी, है ना, वो सीधी नहीं हो सकती है कुत्ते की दुम। तो ये भी हम कह सकते हैं कि भाई जो आनंद मोहन की दुम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है सीधी होने की। देखिए, ये लोग मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक तो छोरी उस पर से सीना जोरी, तो ये लोग उसी तरह के ये गुंडे मवाली हैं। एक तो गलत काम करेंगे, उस पर मुझ पर ताव भी देंगे, खुद को समझते हैं कि महाराणा प्रताप के ही उत्तराधिकारी हैं। तो अब ऐसे लोगों पर मैं क्या कहूँ। अब इन लोग को तो आत्मग्लानि तो उस व्यक्ति की होगी ना जिसका जमीर जिंदा हो, जिसमें मतलब कुछ बचा रह गया हो, कुछ ईमान बचा रह गया हो, जमीर जिंदा हो, जिसका कुछ कॉन्सेंस बचा हुआ हो। और जिसकी आत्मा ही मर चुकी हो, जिसका जमीर नहीं जिंदा हो, तो वो क्या आत्मग्लानि करेगा? क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार का ये फैसला कहीं ना कहीं से जातिगत डिसीजन जो लिया है उन्होंने कि आनंद मोहन को ये करके राजपूत लॉबी को या बड़े लोगों की लॉबी को, वो बड़े बिरादरी की लॉबी को साथ लेके आ जाएंगे, उनका वोट बैंक उनके तरफ खींचेगा, तो क्या इसमें कहीं नीतीश सफल हो पाएंगे? देखिए, कहीं ना कहीं वाली बात नहीं है। ये तो सीधे तौर पर पलटू राम ने जो कुछ किया वो राजपूत वोट बैंक में सेंधमारी के लिए किया। ये तो मतलब एकदम एक बच्चा भी समझ रहा है इस बात को, इतना ज़्यादा ओपन है ये। और इसकी तैयारी भी महीनों से चल रही थी। आपको याद होगा कुछ महीने पहले पटना के मिलर स्कूल के ग्राउंड में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि मनी थी और उस मौके पर भी राजपूतों का जुटान हुआ था। पलटू राम भाषण दे रहे थे मंच से, कुछ लोगों ने नारे लगाए कि आनंद मोहन को रिहा करो, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ हाँ, हम लोग तो उसमें लगे हुए हैं, उसमें काम चल रहा है, आप लोग आनंद मोहन की पत्नी से पता कर दीजिए, उसमें सब काम हो रहा है। और मेन जो आपने कहा कि वही जातीय राजनीति है, जातीय वोट बैंक साधने के लिए नीतीश कुमार ने ऐसा किया। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और ये मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन की मैं एक बड़ी भूल के रूप में इसको देखता हूँ। अमिताभ सर, आपको जरा सा रोक रहे हैं, क्या आप ये नहीं मानते कि आनंद मोहन के कंधे पर बंदूक रखकर
तेजस्वी यादव ने बहुत कुछ काम करा लिया है, क्योंकि जो 26 रिहा हुए हैं और जो नीतीश कुमार ने जो परिहार की व्यवस्था करके कि इन लोगों का जो कानून उन्होंने 2012-13 में बनाया था, तो उसमें जो 26 और रिहा हुए हैं वो बड़े खूंखार दर्जे के आतंकवादी, उसमें एमओई फैक्टर का भी ख्याल रखा गया है। नहीं हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया सकता। देखिए राजद वाले ऐसे तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हमारा A to Z समीकरण है, हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो राजद का मुख्य जो जनाधार है अभी भी वही MY है, जो मुस्लिम और यादव समीकरण है। थोड़ा बहुत और लोगों को जोड़ा गया लेकिन मुख्य तो वही है। तो और तेजस्वी सरकार का हिस्सा भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और यदि विधायकों की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो नीतीश कुमार से कहीं ज़्यादा विधायक तेजस्वी के पास हैं। तो ये आप जो बात बोल रहे हैं हो सकता है उसमें भी कुछ मतलब जो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धुलने वाली बात हुई कि चलो आनंद मोहन निकल रहा है तो इसके साथ कुछ और लोगों को निकाल लो, जिससे मेरे भी जनाधार में कुछ संदेश चला जाए कितने लोगों को तेजस्वी जी ने छोड़वा दिया। फायदे की यदि बात हम आप के सामने रखें अमिताभ जी, तो 5% राजपूत वोटर हैं, 18% जो है वो दलित और बैकवर्ड में है। अब क्या ये आवाज़ ये भी उठने लगी है दलितों के तरफ से कि 5% नीतीश जी आप के चक्कर में आपने 18% अपना गंवा दिया, तो क्या ये 18% अब किधर जाएगा? क्या कहीं चिराग के तरफ कन्वर्ट हो जाएगा या कि फिर तेजस्वी यादव की तरफ? नहीं, वही मैंने कहा कि ऐसे नीतीश कुमार ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि यदि उन्हें वोट बैंक की ही राजनीति करनी थी तो वो भूल गए कि यदि राजपूतों का वोट बैंक है तो दलितों का भी वोट बैंक है। अब जो कृष्णैया साहब शहीद हुए वो दलित थे और एक बहुत गरीब दलित परिवार से आते थे। उनके पिता तो कुली का काम करते थे रेलवे स्टेशन पर और बहुत संघर्ष करके कृष्णैया साहब बने थे IAS। तो एक दलितों में उनकी एक अलग छवि थी, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे। आपने उनके हत्यारे को रिहा कर दिया। तो अब ठीक है, हो सकता है कुछ जो पहली बात तो मैं मानता हूँ कि सारे राजपूत आनंद मोहन के ही बंधुआ मजदूर हैं, ऐसा सोचना सही नहीं है। मेरे भी बहुत मित्र राजपूत हैं जो आनंद मोहन को मानते हैं कि एक गुंडा मवाली है, कोई सहानुभूति उनकी नहीं है। दूसरी बात यह है कि यदि बहुत कुछ राजपूत आपके साथ आ भी गए इस मुद्दे पर तो फिर दलित वोटों का तो आपको नुकसान होगा। अब देखिए मायावती ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है। मायावती ने, जो कि दलितों की एक बड़ी नेता है इस देश में, 4 बार CM रही हैं यूपी की, उन्होंने ऑलरेडी ट्वीट करके कह दिया है कि नीतीश कुमार का ये जो काम हुआ है ये दलित विरोधी है। लेकिन मैं रोक के आपको एक जानकारी और दे दूं कि इसी पर जो है तुरंत आनंद मोहन से जब पत्रकारों ने पूछा कि मायावती को जानते हैं तो कह रहे कौन है मायावती, मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं क्या कहूँ, यही तो आनंद मोहन का अहंकार बोल रहा है ना। देखिए आनंद मोहन एक टुटपुजिया नेता है और मायावती की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान है। जैसा मैंने कहा 4 बार CM रही हैं, बसपा की सुप्रीमो है। तो ये तो आनंद मोहन का अहंकार बोल रहा है कि मैं नहीं जानता मायावती को। कल आनंद मोहन बोलेगा कि मैं अम्बेडकर को नहीं जानता, परसों बोलेगा कि मैं महात्मा गांधी को नहीं जानता, मैं अब्राहम लिंकन को नहीं जानता। तो किसी को नहीं जानते हैं तो ये तो दिखा रहा है कि आपका मतलब एक अहंकार आप में आ गया, एरोगेंस आ गया है। जी अमिताभ सर, जी कृष्णैया की पत्नी ने केस किया है, बिहार से आप भी केस किए हैं, परसों भी एक PLI हुई है, तमाम जगहों पे PLI दाखिल हुए हैं। क्या अब आपको लगता है कि फिर से सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ जजमेंट ले आएगा, आनंद मोहन को फिर से उस जगह पे जाना पड़ेगा? हाँ, इस बात की बहुत प्रबल संभावना है। देखिए आज ही सुप्रीम कोर्ट ने तारीख भी मुकर्रर कर दी है कि 8 मई को, यानी कि आज से ठीक हफ्ते रोज़ बाद आनंद मोहन वाले मामले में सुनवाई होगी। जो श्रीमती उमा कृष्णैया ने SLP दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में उसमें। और मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में पलटू राम की गर्दन बहुत बुरी तरह से फंस गई है और इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि अगले 15-20 रोज़ में या 1 महीने में आनंद मोहन दोबारा जेल के मतलब सलाखों के पीछे चला जाएगा, जेल में चला जाएगा इस बार। अमिताभ सर, आपने कहा कि पलटू राम की गर्दन फंसी है, आनंद मोहन को फिर से जेल में जाना पड़ेगा। यदि आनंद मोहन जेल चले जाते हैं अमिताभ सर, बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और नीतीश कुमार की क्या दशा होगी? नीतीश कुमार की तो देखिए दुर्दशा हो जाएगी। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं, यदि हम मुहावरों की भाषा में कहें तो नीतीश कुमार की नाक कट जाएगी, है ना। एक बहुत मतलब उनके चेहरे पर कालिख पुत जाएगी। और ये सिर्फ बिहार के स्तर पर ही नहीं होगा, ये पूरे भारतवर्ष के स्तर पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक नीतीश कुमार की ऑलरेडी फजीहत हो चुकी है और वो फजीहत दुगनी हो जाएगी यदि सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन को फिर से जेल भेज दिया। तो उसका तो मैं समझता हूँ नीतीश कुमार मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो नीतीश कुमार के कदम सभी को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा उनका?
दिल्ली की ओर तो पहले भी यूं ही अब बढ़ रहे थे। मैं तो कभी गंभीरता से नहीं लेता था कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बनेंगे, क्योंकि देखिए प्रदेश में, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर है। एक राज्य में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर है और आप ख्वाब देख रहे हैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया। मतलब आप अपनी औकात भूल गए हैं। तो ये तो मैं पहले से भी गंभीरता से नहीं लेता था, लेकिन ये आनंद मोहन प्रकरण के बाद तो और ज़्यादा आपको झटका लग गया। अब तो पूरे देश में आपकी छवि एक दलित विरोधी व्यक्ति की छवि बन गई है। और वैसे समय जब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है उसके अध्यक्ष एक दलित नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो और उस समय में यदि आपके पूरे देश में दलित विरोधी छवि होगी तो ये तो आपको राजनीतिक रूप से बहुत महंगी पड़ जाएगी ये छवि। भाजपा इसको भुनाने की कोशिश करेगी? अब भाजपा पहली बात तो भाजपा का तो कोई नैतिक आधार नहीं इस पर बोलने का, क्योंकि भाजपा ने तो गुजरात में खुद बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ा है और ये कह के छोड़ा है कि ये संस्कारी बलात्कारी हैं। भाजपा वाले तो खुद अलग अलग किस्म का बयान दे रहे हैं। एक कोई कहता है कि गलत हुआ है, तो उधर एक राजीव प्रताप रूडी हैं भाजपा के सांसद, वो कहते हैं कि हाँ आनंद मोहन की रिहाई का मैं स्वागत करता हूँ, प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई होनी चाहिए। अब रूडी लोग अनंत सिंह की भी रिहाई मांग रहे हैं। तो इसलिए भाजपा वाले तो खैर मैं क्या कहूँ, तो परम पाखंडी होते हैं, उन पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। भाजपा जरूर भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन भाजपा की दाल गलेगी नहीं पब्लिक में। पब्लिक पहला सवाल यही करेगी कि आपने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कैसे छोड़ा था, उस पर आपका क्या स्टैंड था। तो इस और ऐसे भी अभी ब्रजभूषण शरण सिंह मामला पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि कैसे एक ब्रजभूषण शरण सिंह जो भाजपा सांसद है, गुंडा मवाली है, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक लगे हुए हैं, जबकि महिला पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं। तो भाजपा की तो अपनी कलई उतर चुकी है, तो भाजपा कुछ खास इस पर नहीं कर पाएगी। अमिताभ जी, अंतिम सवाल एक आपसे लेते हैं। आईएएस, सीनियर आईएएसओ ने, आईएएस लॉबी जो आप लोग का एसोसिएशन आईएएस आईपीएस है, उसने आनंद मोहन की रिहाई का विरोध किया कि ऐसा नहीं। लेकिन अमिताभ सर, जो आपने अभी फाइलों का संचिका का जिक्र किया, इस पे तो वो अधिकारी ही दस्तखत करते हुए जाते हैं, सब फाइलें उनके सामने से, आनंद मोहन की भी फाइल बहुत से आईपीएस अधिकारियों के सामने से गुजरी होगी, उस समय आवाज़ क्यों नहीं उठती है? वही तो शर्म की बात है। और ये भी मैं फिर दर्शकों को याद दिला दूं कि ठीक है आईएएस एसोसिएशन ने इसका विरोध किया, लेकिन बिहार का जो आईएएस एसोसिएशन है उसका अब तक कोई बयान नहीं आया। जी, ये भी देखने को मिला। आईएएस यहाँ पे बिहार में लालू के ज़माने में आईएएस पीटे गए, फिर भी दिल्ली का आईएएस एसोसिएशन जो है वो विरोध कर दिया, लेकिन बिहार के आईएएस एसोसिएशन ने चूं तक नहीं कसी। आखिर कहाँ कमी है बिहार के आईएएस? देखिए, बिहार में बार बार आईएएस अधिकारियों की दुर्गति होती आई है। लालू के ज़माने में मैं याद दिला दूं, एक चंपा विश्वास रेप केस हुआ था। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर की वाइफ थी चंपा विश्वास, हाँ, तो कितना उसका रेप हुआ था, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर उसकी चर्चा हुई थी। उस समय भी आईएएस एसोसिएशन मुंह में दही जमा के बैठा हुआ था। अभी भी देखिए कृष्णैया साहब जो 85 बैच के आईएएस थे, यदि वो जीवित रहते तो बिहार चीफ सेक्रेटरी हुए होते, 2 साल जूनियर। अभी जो अमीर सुबहानी है उनसे जूनियर है। अब देखिए अमीर सुबहानी में क्या कहूँ, अब मुख्य सचिव बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो आनंद मोहन की रिहाई हुई वो प्रक्रिया के अनुसार हुई। अब मैं क्या कहूँगा, अब अमीर सुबहानी साहब ने अपना ईमान बेच दिया है, ज़मीन मार दिया है, तो मैं क्या कहूँगा। लेकिन अमिताभ सर, जब आपने कानून की बात की तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक धारा 186, धारा 153 जो आईपीसी की धारा जो 153 है, वो उसको बदल दिया गया है कि लोक सेवक और जनरल पब्लिक, उसमें 3 साल के सज़ा का प्रावधान था। और अमीर सुबहानी इसी पे लेके बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि भाई जो भी हुआ है सही। तो आज के डेट में यदि अमिताभ दास अपने चैम्बर में बैठे रहते और कोई एक पब्लिक जाके उनसे गाली गलौज, उनके काम में बाधा पहुंचाती, तब तो उस पब्लिक को पर अब कुछ भी नहीं होगा। आप मान सकते हैं कि आईएएस और आईपीएस असुरक्षित अपने को महसूस करेंगे? नहीं, मान सकने की बात नहीं है, तो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने जो पटना हाईकोर्ट में जो PIL दाखिल किया है, जो जनहित याचिका किया है, उसमें मेरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि ये जो कानून में संशोधन हुआ है, इससे बिहार में लोक सेवकों का मनोबल टूटा है। क्योंकि पहले जो एक लोक सेवकों पर मतलब सुरक्षा की छतरी थी, वो छतरी अब हटा ली गई है। और अब अमीर सुबहानी पर क्या कहूँ, इन्होंने तो मुझे लगता है अपना ज़मीर बेच दिया है, ईमान इन्होंने ख़त्म कर दिया है। और इनको लगता है कि मैं रिटायर कर जाऊँगा, उसके बाद पलटू राम मुझे सेवा विस्तार दे देंगे। तो सेवा विस्तार के चक्कर में ना कहीं ये अपने ज़मीर को ख़त्म करके बातें बना रहे हैं। तो ये थे अमिताभ दास, आईपीएस अधिकारी रहे, तमाम मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते हैं।
यहाँ तक कि आनंद मोहन के मामले में पीएलआई दाखिल किया है और 153 आईपीसी 153 और आईपीसी 186 को बदल देने से, जबकि वो आईपीसी है, नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है उसे बदल देने की, लेकिन उसमें संशोधन करके जो आईएएस और आईपीएस, जब वो, क्योंकि अब एक चलता हुआ व्यक्ति भी आईपीएस को गाली दे सकता, भले उसके पास पावर हो कि आईपीएस उसको अरेस्ट करा लेगा, लेकिन सुरक्षा कहीं ना कहीं खतरे में पड़ती दिख रही है, जैसा कि अमिताभ सर भी कर रहे हैं। लेकिन अमिताभ सर का कहना एक और भी है कि वक्त बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट के मामले में संज्ञान में चला गया है, तारीख मुकर्रर हो गई है और आनंद मोहन को शायद उसी जगह पर फिर से जाना होगा जहां से वो गाजे बाजे के साथ बाहर निकले हैं, क्योंकि जी कृष्णैया जैसे जो एक दलित अधिकारी, जिनके पिता आंध्रा के महबूब नगर में कूली का काम करते थे, वैसे ईमानदार अधिकारी की हत्या में शामिल होना ये सबसे बड़ी बात है। और सज़ा उनकी टिल द डेथ, आप कह लीजिए कि टिल द डेथ उनकी सज़ा जेल में ही होनी चाहिए थी, लेकिन नीतीश कुमार ये कानून बदलकर अपने पैर पे अपने कुल्हाड़ी मारे हैं। और यदि आनंद मोहन फिर से जेल जाते हैं तो नीतीश कुमार का जो है वो नाक निश्चित तौर पर कट जाएगी। अब देखना ये है कि क्या बिहार के तमाम वो अधिकारी, जैसा कि अमिताभ सर ने भी टिप्पणी किया, जिनको सांप सूंघ जाता है मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, अब वो क्या मिलकर नीतीश कुमार को बचाने की कोशिश करेंगे या नहीं, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।